हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर। आइए देखते हैं मैथ्स से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। यूपीपी में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा ही जाता है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मैं वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के नए नए वीडियो प्राप्त होते रहें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 10, 20, 8, 50 और 11, 56 का HCF है। तो HCF इसका निकालने का सबसे अच्छा ट्रिक क्या है? तो यहाँ पे लिख लीजिए 10, 20, फिर लिख लीजिए 11, 56, फिर लिख लीजिए 850। 850 यहाँ लिखना था, चलिए यहाँ पे लिख लीजिए 850। तीनों अंकों को लिख लीजिए लाइन से। इसके बाद देखिए ये किससे कटेगा, तो कोई बड़ा सा नंबर सोचिए जिससे 17 छक्के 102, 17 पचे 85, 17 छक्के 102 और 17 अठे 136 कट जाएगा 17 से। तो 17 से कट रहा है ये, यानी कि एक तो 17 से कट गया ये। 17 छक्के 102, 17 पचे 85 और 17 छके 102 और 17 अठे 136। अब दोस्तों ये किस नंबर से फिर कटता है? तो ये 2 से 2 से 2 से तीनों कट जाएगा, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखेंगे 2 से कट रहा है तो 2 से देखेंगे 2 त्याई 6, फिर 2 से देखेंगे 2 त्याई 6, 2 चौको 8, फिर 2 से देखेंगे 2 दूनी 4 और 2 पचे 10। अब ये तीनों किसी नंबर से नहीं कटेगा, तो ये कितना आ गया 17 दूनी 34। तो बस यही आपका HCF है। मात्र 2 लाइन में आप इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन सेम वैसा ही है। 108 और 198 का HCF है, तो सीधे सीधे लिख लेंगे 108 और कामा 198। इसको भाग विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इतना टाइम रहता नहीं है, तो इसको हम देखेंगे ना किस नंबर से कटेगा। तो इसको ना ऐसा कीजिए ना, 4 से काटिए, 4 से दोनों कट जाएगा। 4 से नहीं कटेगा, 4 से ये नंबर नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल भी आपको आना चाहिए। तो इसको काटिए 2 से, 2 पचे 10, 2 चौको 8, 2 से 2 नवा 18 और 2 नवा 18। तो 2 से कटा ना दोनों नंबर, तो 2 से कटा। अब मल्टीप्लाई, अब ये किससे कटेगा? तो 9 से कटेगा। 9 छके 54 और 9 एकने 9, 9 एकने 9, तो 9 से कटा। तो 2 से और 9 से ये दोनों नंबर कटा हुआ है। अब 6 और 11 किसी से नहीं कटेगा, तो यानी कि यही 2 नंबर से ये दोनों नंबर कट रहा है। तो बस 9 दूनी 18, यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कह रहे हैं 12 और 16 के HCF और एलसीएम का योग है। 12 और 16 का हम सबसे पहले HCF और एलसीएम निकालेंगे। तो 12 और कामा 16, 12 और 16 दोनों किस नंबर से कटेगा? सबसे बड़ी संख्या जिससे कटे तो 4 से कटेगा। तो इसका HCF तो सीधे सीधे आ जाएगा HCF इजिकल टू 4। और एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम तो दोनों संख्या देखिए, ये भी 4 से कटेगा तो 4 और ये भी 4 से कटेगा तो 4। 4 तो लिख लिए, कॉमन हो गया दोनों में। 4 से कटा, कितनी बार में कटा? तो 4 त्याई 12 और 4 चौको 16। अब ये 3 और 4 किसी नंबर से नहीं कटेगा ना, तो इसको जैसा का तैसा उतार लीजिए। तो जैसा है वैसा उतार लीजिए। 3 इसका उतार दिए, 4 इसका उतार दिए और 4 से पहले कटा था तो वो 4 उतार दिए। 4 चौको 16, 32, 16 तिया 48, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 48। अब पूछ रहा है ना कि एलसीएम का योग है, तो HCF प्लस एलसीएम पूछ रहा है। तो HCF प्लस एलसीएम पूछ रहा है आपसे, तो दोनों को प्लस कर लीजिए। 4 प्लस 48 जोड़ेंगे कितना आएगा? 52 आएगा। तो यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया 35 और 40 का एलसीएम को 32 और 40 के HCF से भाग करने पर आएगा, क्या आएगा? तो सबसे पहले 35 और 40 का एलसीएम हम देखते हैं। तो 35 अकामा 40, 35 और 40 किस नंबर से कटेगा? 5 से कटेगा। 5 7 35 और 5 अठे 40, तो 5 से कटा, 5 से कट गया। फिर अब ये 7 और 8 किसी नंबर से कटेगा, तो किसी से नहीं कटेगा, तो जैसा है वैसा उतार लीजिए। 7 गुणे 8, तो ये आपका हो जाएगा 8 5 40 और 4 7 28, 280। तो ये हो गया आपका एलसीएम इन दोनों नंबर का। फिर अब देखें 32 और 40 का हमको HCF निकालना है। तो 32 और 40 का HCF निकाल रहे हैं। 32 कामा 40। अब बताइए 32 और 40 किस ऐसे नंबर से कटेगा? सबसे बड़ी संख्या जिससे कटे तो 8 से कटेगा। 8 चौको 32 और 8 पांचे 40, यानी इसका HCF क्या हो गया? दोनों किस नंबर से कटा है? तो 8 से, सबसे बड़ी संख्या 8 से कटा है। अब ये तो किसी से कटेगा नहीं, तो यही HCF हो जाएगा 8 आपका। अब पूछ रहा है इसका, इसके HCF से एलसीएम को डिवाइड कर दीजिए, यानी नहीं एलसीएम बटा HCF कर दीजिए, यही तो कह रहा है ना। HCF एलसीएम कितना आया है? 280 और ये HCF कितना आया है? 8। काट दीजिए, 8 3 के 24 और 8 5 40, 35। तो यही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है इसका।
देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है कि 192 और 480 का एलसीएम। तो सबसे पहले हमको एलसीएम निकालना है। तो सबसे देखेंगे 192 और फिर क्या है 480। अब ये देखिए किससे कटेगा, 4 से कटेगा क्या, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 से कट जाएगा। तो यानी कि इसका एक तो नंबर आएगा 4, 4 से पहले काट लीजिए इसको, तो 4 आ गया। 4 4 से कितनी बार में कटेगा, 4 चौको 16, 17 18 19, 4 बटे 32। अब ये देखिए किससे कटेगा, 4 एकने 4, 4 दूनी 8, इससे कटेगा, ऐसे कट गया 4 एकने 4, 4 दूनी 8, 0 बैठा लेंगे, यहाँ पे 4 चौको 16, 4 बटे 32। अब किससे कटेगा, तो 12 से काट दीजिए, 12 चौको 48, अब 12 एकने 12, तो यहाँ पे 12 से कटा है 12 लिख लीजिए। फिर अब ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 2 से कटा है 2 लिख लीजिए, जिससे कटे वो यहाँ पे लिखते चले जाइए। अब 2 और 5 किसी से नहीं कटेगा ये, क्योंकि दोनों अलग अलग नंबर, मतलब किसी से नहीं कटेगा ये, तो बस 2 लिखिए और यहाँ पे 5 लिखिए, लास्ट में इस तरह से नंबर मिल जाए तो उसको उतार लीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, अब 12 दूनी 24, 240, 240 और 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा ये आपका, तो ये आ जाएगा 960। तो 960 आ गया। तो ये आपका आ गया एलसीएम, इतना आपका एलसीएम आया। अब इस एलसीएम से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एलसीएम y के 100 गुना से 60 अधिक है, y के 100 गुना, तो y का 100 गुना से ये क्या है, ये 60 अधिक है, तो इसमें से 60 हम क्या कर देंगे, y के 100 गुने से 60 अधिक है तो 60 इसमें से निकाल देंगे, 100 को नीचे भेज देंगे माइनस करने के बाद, तो y इज इक्वल टू 900 बटा 100 कर लेंगे, काटेंगे तो कितना आ गया, तो y इज इक्वल टू हमको मिल गया 9। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कह रहा है कि 32 और 40 का एलसीएम y के वर्ग से 9 कम है, y का मान है 32 और 40 का एलसीएम। सबसे पहले हम 32 और 40 का एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखिए 32 और 40, ऐसे लिख लीजिए। अब इसको किसी नंबर से काटिए जिससे ये सबसे बड़ी संख्या जिससे कट जाए, तो 8 से काटिए, 8 चौको 32 और 8 पाँचे 40, आपको जो भी टेबल है जिससे कट रहा है उससे काट दीजिए, कोई टेंशन नहीं। तो 8 से कटा है 8 लिख लीजिए, यहाँ पे जिससे कटे उसको साइड में लिख लीजिए। अब देखिए 4 और 5 किसी नंबर से कटेगा, तो ये किसी नंबर से नहीं कटेगा, ठीक है ना, तो आपको सीधे सीधे इन दोनों नंबरों को इसके सामने मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 4 मल्टीप्लाई 5, अब देखिए 5 चौको 20, अब 20 बटे 160, तो ये आ गया आपका 160, तो इतना आ गया आपका। अब क्या करना है ना, तो कह रहा है कि y का मान है y के वर्ग से, क्वेश्चन में कह रहा है y के वर्ग से 9 कम है, एलसीएम जो है ना y के वर्ग से है 9 कम है, तो 9 को इसमें जोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो दोनों बराबर होगा, तो 9 जोड़ दिया हमने, तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू हमको मिल गया 169। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए y इज इक्वल टू हम देखेंगे तो 100, ये 69 है, सॉरी 169, 169, तो 169 को हम क्या करेंगे, रूट कर लेंगे, और रूट 169 का आप जानते क्या होता है, प्लस माइनस 13 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। मजेदार क्वेश्चन था, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। दो संख्या का अनुपात 3/5 है, यदि इन संख्या का एलसीएम 240 है तो संख्याएं हैं, दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है, मान लीजिए कि ए पहली संख्या 3x मान लिए, और दूसरी संख्या को b इज इक्वल टू 5x मान लेंगे, 5x। हम एलसीएम लिखते समय क्या लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा आप कि एलसीएम लिखते समय दोनों में जो कॉमन होता है उसको लिख लिया जाता है, फिर से जो कॉमन नहीं होता है उसको लिखा जाता है। तो कॉमन 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, तो 3 इसमें है, इसमें नहीं, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 5 लिख लेंगे। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा, 5×3 = 15x आ गया, यानी कि 15x। ये 15x जो है ना 240 के बराबर होगा, तो सीधे सीधे लिखिए 15x बराबर 240, यही तो होगा ना। 15 से काट दीजिए, 15 एकने 15 और कितना बचा 15, 5 4 9, 15 छके 90, तो x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 16। अब पहली संख्या आप क्या माने थे, 3x न माने थे, तो 3x इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 3 गुणे 16 यानी कि 48 मिल गया, पहली संख्या 48। दूसरी संख्या क्या माने थे, 5x न माने थे, तो 5x बराबर 5 × 16 यानी कि 16 × 5 = 80, तो यही दोनों आपका आंसर है, 48 और 80। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। दो संख्याओं का अनुपात 4/5 है, एचसीएफ 6 है, एलसीएम क्या है, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप अगर मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो ऐसे लिख लीजिए, पहली संख्या मान लीजिए 4x है और दूसरी संख्या क्या है
यानी कि b इक्वल टू देखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5x हो जाएगा। एलसीएम देखेंगे ना तो अगर मैं एचसीएफ देखेंगे, एचसीएफ क्या होता है, तो दोनों में जो कॉमन होता है वही होता है 4 5 एक्स एक्स, तो एक्स कॉमन है तो एक्स इज इक्वल टू, तो एक्स इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया, कह रहा है एचसीएफ 6 है तो एक्स इज इक्वल टू 6 मिल गया। अब हम देखेंगे तो ए कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम पूछ रहा है ना तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ पे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, तो दोनों में जो कॉमन रहता है उसको तो लिखा ही जाता है, जो दोनों में कॉमन नहीं रहता उसको अलग अलग लिख लिया जाता है। 4 और 5 तो मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई 5। एक्स का तो वैल्यू हमको मालूम हो चुका है 6 गुणे 4 गुणे 5, 5 चौको 20 2 छक्के 12, यानी कि ये आ जाएगा 120। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें, तो डी जो है इस सही है। तो ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।